तो वापस आते हैं अभिषेक जी के जगह पे, और डायमंड हार्बर में देखिए काम कैसे है। जाकिर हुसैन मौला, सोबिद अली मौला, शबाना खातून, तीन तीन जगह इनके वोट बन गए साहब। पोलिंग स्टेशन 152, पोलिंग स्टेशन 50, पोलिंग स्टेशन 86 और 28 वोटर आईडी एक ही घर पे हाउस नंबर 1 पे बने, 265 नंबर पोलिंग बूथ पे, डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। नाम आपके सामने है, सब पता चल रहा है कौन नाम है, क्या पृष्ठभूमि है। 111 वोट आईडी एक ही घर पे 66 नंबर पोलिंग बूथ पे हाउस नंबर 97 में बने। खुर्शीद आलम, नाम खुर्शीद आलम का वही रहता है, पिता का नाम, बाप का नाम बार बार बदलता है। अब्दुल मजीद, तोजदे लश्कर, ये बार बार देखिए अपना एजेंडा चला के इन्होंने कैसे ये फर्जी वोटवाड़ा किया है, घुसपैठी वोट बैंक। और घुसपैठ कितनी है वोट बैंक की आप देख सकते हैं। हाउस नंबर 11 में कितने वोट बने, हाउस नंबर 26 में कितने बने, ये फाल्टा विधानसभा और बिश्नपुर विधानसभा का आता है। और 225 बूथ पे फिर कितने पोलिंग वोट बने, 43,947 वोट मिक्स हाउस होल्ड में जाके बना दिए। और मास एडिशन जो हुई है, थोक में जो वोट बना है वो 56,564, सरीमन बीबी, हमीदा बीबी, सलेहा मौला, राजमन शेख, अजूफा मौला। अरे भाई, ये सारे लोगों के नाम आपके यहां पर आ गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अभिषेक जी ये घुसपैठी वोट बैंक के बारे में जवाब देंगे? क्या वो अपना इस्तीफा देंगे, डायमंड हार्बर से इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल केवल उनसे इतना ही है। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उसका वोट नजर आता है। और ये एक नहीं दो दो जगह नजर आता है। एक जगह अकील पिता का नाम खलील, आयु भी सेम रखते हैं, लेकिन वोट बार बार बनता है, डुप्लीकेट होके बनता है। इसी तरह से फेक एड्रेस के साथ 1,53,919 वोट बनते हैं, जिनमें से एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि 79 वोट एक ही आईडी पे 79 वोटर आईडी बनती है हाउस नंबर 244 पे, 185 नंबर पोलिंग बूथ पे, कन्नौज में। और कन्नौज आप जानते हैं किसके इलाका है। दूसरा आप देखिए हाउस नंबर 187 में पोलिंग बूथ नंबर 150 पे कितने ही वोट बन गए। और उससे अगले देखिए जबरामऊ में हाउस नंबर 7 में 484 नंबर बूथ पे कितने पोलिंग बूथ बन गए। सब फर्जीवाड़ा ऐसे किया है। फिर मास एडिशन जो हुई उसमें आपको नाम सुन के और एडिशन सुन के अपने आप पता चल जाएगा। रोजी बेगम 120 साल उम्र, मुफीद 107 उम्र, कहां पे? रसूलाबाद में, कन्नौज में। अब कल एक टी शर्ट पहन के तो आए थे, क्या इनकी टी शर्ट भी पहन के आएंगे ये लोग? क्या अखिलेश जी भी वोट चोरी के जुर्म में है, इस्तीफा देंगे? डिंपल जी की भी कहानी इसी तरह की है। 2,55,914 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 2,21,639 वोट से वो जीती है। तो क्या इनको भी इस्तीफा देना है? इनके भी वोटर देखिए मास एडिशन में नाम क्या है? सबरी बेगम, हमदीन बेगम, शाह मोहम्मद,
उम्र कितनी है? 78 साल, 78 साल, 81 साल। मोहम्मद शाहबाज, नूर मोहम्मद रहमानी, निसार बानो, 79 साल उम्र, 83 साल उम्र, 84 साल उम्र। अब डिंपल जी से मेरा सवाल यह है, क्या वो भी इस्तीफा देंगी? और कोलत्तूर में 19,476 डाउटफुल वोटर हैं स्टालिन जी के यहां पे, और आप देखिए 9,133 वोटर फेक एड्रेस पे कैसे बने हैं। हाउस नंबर 11 पे 30 वोटर आईडी एक ही घर पे बन गए, 84 नंबर पोलिंग बूथ पे कोलत्तूर असेंबली सेगमेंट में। मोहम्मद अमीन, जफर अली, आरिफा, आयशी बीबी, अनवर, रईफुल्ला, रफीउल्ला, रफीउल्ला, ये तीन तीन नाम रफीउल्ला के तीन तीन वोटर आईडी बन गए भाई। स्टालिन जी कहां हो? Mr. Stalin, my question to you is, how Rafiullah name appears 3 times on polling booth number 157? Is it a mistake or is it done purposefully? And similarly, such more examples are given here. अब अगर आप ये हेडलाइंस को देखेंगे तो घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, स्टालिन जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अखिलेश जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज बड़ा प्रश्न चिन्ह अभिषेक जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, स्टालिन जी हो, अखिलेश जी हो, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में भी मैं आपको उदाहरण मैंने दिया था। महाराष्ट्र में यूपीए के टाइम पे वोट ज्यादा ऐड हुआ, हमारे टाइम पे कम हुआ। भांडाफोड़ जब कांग्रेस के अपने ही मंत्री ने किया तो उस दलित नेता को रंजना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। फेक रिलेटिव्स का खेल अभिषेक जी के लोकसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिला। अब तो यही लगता है विपक्ष के इस शोर को देख के कि चोर मचाए शोर। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, वायनाड से लेकर रायबरेली से लेकर डायमंड हार्बर हो या अखिलेश जी का लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह यह सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने फर्जी वोट क्यों बनने दिए, आखिरकार इन्होंने ये काम क्यों किए, क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? और प्रोपेगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है, जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले वो संविधान के बारे में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और मैं राहुल जी से कहूंगा, प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय अपना एजेंडा बिहार चुनाव के लिए कोई तय करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्म चिंतन करें। और जो देश की जनता ने मोदी जी को बार बार जिताया, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताया, देश की जनता को गाली देना बंद करें, देश की जनता के वोट का अपमान बंद करें। और ये जो आपका एजेंडा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का है, भारत की संविधान संस्थाओं को खत्म करने का आपकी एक शुरुआत जो आपका एजेंडा चल रहा है, आप इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा को खत्म कीजिए। आप कोई बवंडर नहीं मचा पाएंगे, आप ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी।
हमारा तो भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र प्रणाली में, भारत के मतदाताओं में और भारत के इलेक्शन कमीशन में हमारा विश्वास है। हम मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कामकाज पर चुनकर आए हैं। जनता ने देश की सेवा करने का मौका दिया है और पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 10वें नंबर से दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीबों का उत्थान हुआ, भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुनकर उभर कर आए। ये सब हमने किया है और रिफॉर्म्स जब जब हम लाए, चाहे जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स हो या अन्य रिफॉर्म्स हो, हमने रिफॉर्म्स में विश्वास किया है। देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए जो भी रिफॉर्म्स लानी होगी हम उसके साथ खड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन भी अगर फर्जी वोट को खत्म करने के लिए, सफाई करने के लिए एसआईआर प्रणाली को लाया है। 2003 में, 2002 में भी अगर आखिरी बार ये हुआ तो आज क्यों इस पर प्रॉब्लम खड़ी होती है? क्योंकि घुसपैठिए वोट बैंक पर जब प्रहार हो रहा है, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटाकर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम कर रहे हैं। आसिफ एएनआई, आसिफ एएनआई। मैं आपसे एक सीधा, जब आपने अपना वोट बनाया तो किसने बनाया? देश में अपना वोट, जब मैं 18 साल का बना तो मेरी जिम्मेदारी में अपना वोट बनाऊं, पर मुझे ये कहीं पे अधिकार नहीं कि मैं 3-3 वोट बनाऊं। अलग अलग पोलिंग बूथ पर, एक ही पोलिंग बूथ पर 3 वोट बनाऊं, ये अधिकार नहीं है कहीं पे। और बीएलए हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमीशन उनको सूची देती है, फाइनल तो बाद में देती, पहले भी देती है। तो क्या कांग्रेस ने कभी ऑब्जेक्शन किया? अरे जिस पार्टी ने 60 साल राज किया हो, एक बार नहीं 60 साल राज किया। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस से यही है कि आपने देश में 60 साल राज किया, आज आप उस पर सवाल खड़ा करते हो। और मेरा कांग्रेस से सवाल एक और है, आप कर्नाटक में 26 साल सरकार में रहे, आप महाराष्ट्र में 35 साल सरकार में रहे, कांग्रेस आंध्र प्रदेश में 27 साल सरकार में रही। ममता बनर्जी जी लगातार सरकार में है। कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक सरकार में बंगाल में रही, तो क्या आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपने तब वोट चोरी किया था? क्यों? कांग्रेस का इतिहास तो मैंने 1952 से बता दिया। कांग्रेस का इतिहास मैंने 1952 से बताया कि अंबेडकर जी को हराने का कांग्रेस ने काम किया था। लेकिन एक इतिहास में आपको और बताना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल वोट चोरी नहीं, कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चोरी करने का काम करती थी। 2005 में खबर छपी कि श्री नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया सोनिया गांधी जी ने। अरे भाई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट कैसे कर दिया? और आप याद करिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी जी ने रिटन कंप्लेंट की थी कि श्री नवीन चावला ने बाहर जाके फोन पे सोनिया गांधी से बात की, बाहर खबर लीक करने का काम किया। कहा था, नहीं कहा था? इतना बड़ा आरोप कांग्रेस की सरकार के समय लगा। और यही नहीं, अगर आप देखिए, मनमोहन सिंह गिल इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर हुए, कांग्रेस के सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बन गए साहब। और उदाहरण दूं, आरके त्रिवेदी जी कांग्रेस में शामिल हुए, फिर गुजरात के गवर्नर बन गए, इलेक्शन कमिश्नर थे साहब। और तो और रमा देवी जी मेरे हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही, ये इलेक्शन कमिश्नर।
कांग्रेस में शामिल, फिर गवर्नर बन गए। लिंगदो जी कांग्रेस में शामिल हो गए। और तो और टीएन शेषन जी की आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। टीएन शेषन जी इलेक्शन कमिश्नर, रिटायर हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, हार गए। अरे भाई, सोनिया जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी तक पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स का नाता और नियुक्ति इलेक्शन कमीशन में होना, फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाना, किसी को कहीं का गवर्नर बनाना, ये कांग्रेस चुनाव आयोग का खेल खेलती थी। चुनाव आयोग को चोरी करने का काम करती थी, घुसपैठियों का वोट बनाने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। हम तो कहते हैं कोई भी रिफॉर्म लाओ, हम रिफॉर्म के लिए हैं, हम स्वच्छता के लिए हैं। नीरज पांडे, जी न्यूज। देखिए, वो इलेक्शन कमीशन को तय करना, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। आज सवाल यह है कि विपक्ष बवाल या झूठे आरोप क्यों लगा रहा है। बात आ रही है एक रिफॉर्म की, मतदाता सूची में गलत नाम ना आए, भारत के मतदाता जो सही है उनको वोट का अधिकार मिले, और सच्चे और पक्के मतदाता के वोट की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको कम ना किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सही वोटर ने वोट किया, उसका तो हक है, लेकिन फर्जी वोट आप जोड़कर, घुसपैठिए का वोट जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो भारत का रहने वाला अपने देश में अपने वोट की कीमत डूबता हुआ देखकर चुनाव को एक तरह से हाईजैक करना, जो विपक्ष का प्रयास है, उसको रोकने का काम जब इलेक्शन कमीशन करता है कि साफ सुथरा इलेक्शन हो, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने, तो उस पे ममता बनर्जी जी, लालू यादव जी, राहुल गांधी जी को पीड़ा क्यों होती, मेरा सवाल यह है। और लालू जी को तो याद होगा कि उनके जमाने में तो बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते थे, बम फूटते थे, मतपेटियां लूट ली जाती थी। और ये तो कीर्तिदास जी खुद कहते हैं कि मेरे पिता के चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए मतपेटियां लूटी गई, ये सब किया गया। पवन, टीवी 18, एबीपी। मेरा बड़ा सीधा 13 दिन से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बिहार में इलेक्शन कमीशन ने दी है, दी कि नहीं दी? सभी राजनीतिक दलों को दी है, उनके नॉमिनीज को दी है। जिसको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन फाइल करो, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कट जाएगा। अगर घुसपैठियों का वोट, फर्जी वोट विपक्ष ने बनवाया, अगर वो कट गया तो सफाई का काम हुआ। अगर इनको लगता है कहीं और भी कोई गलत वोट बना है, आप ऑब्जेक्शन करिए, आपके बीएलए हैं, बीएलओ के पास जाओ, आप अपना सबूत दो, वोट कटवा दो, प्रक्रिया को फॉलो करो। हम तो सफाई अभियान के साथ हैं। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता सूची बिल्कुल साफ सुथरी बने, घुसपैठी वोट बैंक को बिल्कुल ना करने दिया जाए,